अय्यार को जब पता चलता है कि दाऊद ने ही पिया की वीडियो लीक करवाई थी और असलम व पिया को किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी, तो वह तुरंत पुलिस ऑफिसर बाबर के पास जाता है और कहता है कि मुझे मूसा का क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दो। बाबर तुरंत उसे मूसा उर्फ दाऊद की सारी फाइल दे देता है। अय्यार अपने दोस्त को साथ लेकर पिया के घर पहुंचता है, पिया से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे अपने पिता दाऊद के सारे राज्य पता चल चुके हैं क्योंकि उसने पूरी क्रिमिनल फाइल पढ़ ली है। ये सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से सनवल आ जाता है और अय्यार की सारी बातें सुन लेता है। अय्यार पिया को दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड दे देता है, जिसे देखकर पिया बहुत खुश होती है और अय्यार का शुक्रिया अदा करती है। सनवल पिया से कहता है कि जल्दी से ये खुशखबरी असलम साहब को सुनाओ, फिर हम इस फाइल को कोर्ट में जमा करवा देंगे। पिया असलम साहब को फाइल देती है और असलम बहुत खुश होकर कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सनवल तुरंत असलम और पिया को लेकर कोर्ट पहुंचता है और दाऊद की क्रिमिनल फाइल जमा करवा देता है। जज पुलिस को हुक्म देता है कि दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार किया जाए। यह बात जब बाबर को पता चलती है तो वह पहले ही दाऊद को खबर कर देता है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। दाऊद घबरा जाता है और अपने वकील को कॉल करके कहता है कि किसी तरह उसे जेल जाने से बचा लो। उसी वक्त दाऊद के घर की घंटी बजती है। अय्यार दरवाजा खोलने जाता है तो सामने सनवल पुलिस के साथ खड़ा होता है। दाऊद कैमरे में यह सब देख लेता है और घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। सनवल पुलिस के साथ पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन दाऊद वहां नहीं मिलता। तभी सनवल को शरियार की कॉल आती है कि दाऊद देश छोड़कर भाग रहा है, उसका मोबाइल ट्रेस कर लिया गया है और वह इस वक्त एयरपोर्ट पर है। यह सुनते ही सनवल पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। दाऊद अपनी फ्लाइट में बैठने ही वाला होता है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे सीधे कोर्ट लेकर जाती है और जज कहता है कि कल उसकी पेशी होगी। फिर पुलिस उसे थाने में बंद कर देती है। सनवल तुरंत पिया के घर जाता है और असलम व पिया को बताता है कि दाऊद गिरफ्तार हो चुका है और कल उसकी पेशी है, इसलिए सबको कोर्ट जाना होगा। वह वापस जाने लगता है कि असलम उसे रोक कर पूछता है कि तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। सनवल चुप हो जाता है। तब पिया कहती है कि वह यह सब मेरी मोहब्बत की खातिर कर रहा है। सनवल कहता है कि वह सच में उससे मोहब्बत करता है लेकिन उसने कभी बताया नहीं, फिर उसे कैसे पता चला। पिया बताती है कि यह सब उसे टिप्पू ने बताया था। असलम सनवल से कहता है कि टेंशन मत लो, अगर कल दाऊद का फैसला हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी और पिया की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सनवल, पिया और असलम कोर्ट पहुंचते हैं। पुलिस की गाड़ी दाऊद को अंदर लेकर आती है। पीछे से अय्यार भी आता है और कहता है कि अगर उसका पिता बेगुनाह होगा तो आज ही रिहा हो जाएगा। तभी वहीद आकर कहता है कि पेशी का वक्त हो गया है। सब जज के सामने पहुंचते हैं। जज दाऊद की फाइल देखकर असलम से पूछता है कि दाऊद का असली नाम मूसा जुवारी था और वह जुए का आदी था। असलम बताता है कि दाऊद ने पूरी रात उसे जबरदस्ती जुआ खिलवाया था, जिसकी वजह से पिया की मां की मौत हो गई। पिया जज से गुजारिश करती है कि दाऊद को जेल में डाल दिया जाए। जज दाऊद से पूछता है कि क्या असलम जो कह रहा है वह सच है। दाऊद सबको झूठ बताता है लेकिन पिया कहती है कि फाइल में लिखा है कि दाऊद पहले भी जुए के केस में जेल जा चुका है। सारे दस्तावेज देखने के बाद जज फैसला सुनाता है कि दाऊद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। यह सुनकर अय्यार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिया की आंखों में खुशी झलकती है। पुलिस दाऊद को जेल ले जा रही होती है कि रास्ते में उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है। सनवल असलम और पिया को घर छोड़ देता है। असलम जकिया को बताता है कि दाऊद जेल जा चुका है। ये सुनकर जकिया बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त पिया के घर की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने अय्यार अपनी मां के साथ खड़ा होता है। अय्यार की मां पिया से माफी मांगती है और बताती है कि वे दोनों अब देश छोड़कर जा रहे हैं। तभी अचानक अय्यार के मोबाइल पर पुलिस की कॉल आती है कि दाऊद की अस्पताल में मौत हो गई है। ये सुनकर अय्यार के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत अस्पताल चला जाता है। इसी दौरान असलम सनवल को बुलाकर कहता है कि आज तुम बारात लेकर आओ क्योंकि आज ही तुम्हारी और पिया की शादी होगी। सनवल टिप्पू से कहकर शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। रात को सनवल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। पिया स्टेज पर तैयार बैठी होती है और सनवल उसके पास जाकर बैठ जाता है। मौलवी साहब दोनों का निकाह करवा देते हैं। असलम अपने हाथों से पिया की रुखसती करता है। सनवल पिया को अपने घर ले जाता है और फिर दोनों हनीमून पर कश्मीर चले जाते हैं। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।